हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर के ब्रह्मास्त्र बैच की मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके नोट्स आपको हमारे पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ले लेना। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि यूरोपियन का भारत में आगमन। तो ये किस प्रकार आए थे, तो इनका क्रम दिया हुआ है कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच जो कि नीदरलैंड के थे, और उस टाइम पे बोलते थे इसे हॉलैंड। उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। बात करें पुर्तगालियों की, तो ये सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में गए थे 1961 में। अब देखो, यूरोप से और इंडिया को अगर व्यापार करना था तो किस प्रकार का व्यापार होता था? मसालों का और वस्त्रों का व्यापार होता था। यूरोप वाले इंडिया से व्यापार करते थे मसालों का और वस्त्रों का। और ये क्या है? एक स्थल मार्ग है। तो इसमें बीच में पड़ता था कुस्तुनतुनिया, तुर्की। तो उस पर क्या करा, जो अरब के निवासी थे, अरब, तो उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था। किस पर? कुस्तुनतुनिया पर। तो 1453 की बात है, जब अरब वालों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तो उन्होंने क्या करा, इस मार्ग को बंद कर दिया। अब इस मार्ग के बंद होने के बाद यूरोप का इंडिया से व्यापार नहीं होने लगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये ढूंढते हैं यूरोप वाले जल मार्ग। क्या ढूंढते हैं? जल मार्ग से, कि हाँ, इंडिया को जल मार्ग से कैसे पहुंचा जाए। अब देखिए आगे, 1453 में क्या होता है, अरबों ने इस पर अधिकार कर लिया था कुस्तुनतुनिया पर। अब आगे देखो, स्थल मार्ग बंद होने पर समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने की खोज शुरू होती है। इसमें दो देश सामने आते हैं, कौन कौन से? तो स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन का व्यक्ति कौन था? स्पेन का व्यक्ति था सन 1492 में कोलंबस। कोलंबस 1492 में स्पेन से रवाना होता है। और किधर जाता है वो? वेस्ट की साइड जाता है। जबकि इंडिया किधर पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। यूरोप के ईस्ट में इंडिया पड़ता है, लेकिन ये गया था वेस्ट की ओर। वेस्ट की ओर रवाना होता है, जहाँ अटलांटिक महासागर को पार करके यह पहुंचता है। और इसे वहां पर क्या मिल जाते हैं? मसाले मिल जाते हैं। और यूरोप में कहा गया था कि मसाले कहाँ पर मिलते हैं, तो इंडिया में मिलते हैं। तो इसने समझा कि हाँ, यहाँ पर मसाले मिले हैं, तो ये भी क्या है? इंडिया है। लेकिन ये कहाँ पर है? वेस्ट में है। इसलिए उसका नाम इसने रखा वेस्ट इंडीज। क्या रखा? वेस्ट इंडीज रखा। अब आगे क्या होता है कि कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी, 1498 में अमेरिका की खोज, जिसे इसने न्यू इंडिया नाम दिया था। किसे? न्यू वर्ल्ड नाम दिया था कोलंबस ने। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि पुर्तगाली, पुर्तगाली जो भारत आए थे वो कब कब आए थे? सबसे पहले भारत आने वाले और सबसे अंत में भारत से जाने वाले यूरोपियन थे। बात करें 1488 की बात है, 1488 की। पुर्तगाली बॉर्थोलोम्यू डियास, नाम सुना होगा आपने, बॉर्थोलोम्यू डियास पुर्तगाली व्यक्ति था। वो समुद्री मार्ग पर निकलता है, सन 1488 की बात है। समुद्री मार्ग से भारत की खोज पर निकलता है। उसके बाद क्या होता है देखो, कोलंबस समुद्री मार्ग से भारत की खोज पर निकला। देखो, यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है। पुर्तगाल यहाँ पर है, ये अफ्रीका हो जाता है, और ये अपना इंडिया हो जाता है। तो पुर्तगाल का जो व्यक्ति था, कौन? बार्थोलोम्यू डियास, वो इस मार्ग से आता है, ऐसे करके आता है। और यहाँ पर जो अफ्रीका का यहाँ पर पॉइंट है ये, तो इसे उसने बोला था यहाँ पर आकर। यहाँ पर आने के बाद उसने देखा कि हवा चल रही है तेजी के साथ, तो इससे आगे वो नहीं गया। लेकिन इसने कहा कि आशा की एक किरण मिली है कि हाँ, यहाँ से भारत अब पहुँचा जा सकता है। तो इसलिए उसका नाम रखा गया आशा अंतरद्वीप। आशा अंतरद्वीप, केप ऑफ गुड होप, इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वहां तक गया था बार्थोलोम्यू डियास। अब उसके बाद वो वापस लौट गया। फिर क्या होता है, फिर इसके 10 साल बाद, यह आया था 1488 में। 10 साल बाद आता है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा भी इसी मार्ग से आता है। और वास्को डिगामा जाकर पहुंचता है भारत के कालीकट स्थान पर। कहाँ पर? कालीकट स्थान पर, जो कि केरल में है। और वहाँ के जमोरिन जो राजा थे, उन्होंने इनका स्वागत किया। किसका? वास्को डिगामा का। अब 1498 में क्या क्या हुआ, ये देखते हैं। देखो, 1498 में वास्को डिगामा निकलता है यूरोप से भारत के लिए। अब कहते हैं कि हाँ, भारत की खोज की थी किसने? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन भारत तो पहले से ही था, तो उसकी खोज क्या होगी?
भारत की खोज नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज, मतलब समुद्री मार्ग से हम भारत जा सकते हैं, ये उसने रास्ता खोजा था। पहले क्या होता था, स्थल मार्ग से जाते थे। अब आगे देखो कि इसकी सहायता किसने करी थी। भारत तक पहुंचने में सहायता तो गुजराती व्यापारी था अब्दुल, वो इसके साथ आया था। सर्वप्रथम पश्चिम तट के कालीकट स्थान पर पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा, जहां राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। मसाले के व्यापार के लिए आया था ये, और 60 गुना फायदा हुआ इसे। जहाँ जो मसाले थे, अगर यहाँ पर वो 1 रुपए का खरीदता, तो यूरोप में जाकर उसे 60 गुने लाभ पर बेचता। उसके बाद वो 1502 में दोबारा से आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो वो दोबारा से आता है 1502 में। 1524 में फिर से आता है वो, और यहाँ पर जो कोचीन है वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत के अंदर ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है कोचीन में। अब आगे देखिए, आगे दिया है देखो 1503, जो सन दिया है 1503, तो 1503 में क्या होता है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी, 1503 में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी या केंद्र कह दो, कहाँ पर खोली थी, कोचीन में। तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कोचीन में खोली गई थी 1503 में। पुर्तगाली कंपनी, तो पुर्तगाली कंपनी कब बनी थी, सन 1498 की बात है ये, जब वो भारत आया था उसी टाइम पर कंपनी बन गई थी पुर्तगाली कंपनी, जिसका नाम था एस्टेडो द इंडिया, एस्टेडो द इंडिया, वो इस कंपनी का नाम था। बात करें 1505 की, तो इसका जो पहला गवर्नर था, कंपनी का पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा बना, फ्रांसिस डी अल्मोडा। और इसकी एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी, तो फ्रांसिस डी अल्मोडा ने। बात करें किससे संबंधित होती है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब होता है कि व्यापारिक एक अधिकार के लिए समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है। व्यापारिक एक अधिकार के लिए समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है, ये इसका मतलब होता है। मतलब यदि हमें व्यापार करना है और उसमें एक अधिकार रखना है, एक अधिकार का मतलब होता है कि हाँ, केवल उसका ही अधिकार हो, तो इसके लिए समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है। अब इसका नेक्स्ट जो गवर्नर बनता है वो अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगालियों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक एल्बुकर्क था। और इसने क्या किया, सन 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन अभी उसे अपनी राजधानी नहीं बनाया। अभी राजधानी क्या, कोचीन ही है, क्योंकि कोचीन में इन्होंने पहला क्या खोला था, केंद्र खोला था। नेक्स्ट देखिए, अब अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या करता है कि भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध पर जोर दिया इसने, कि जो वहाँ के व्यक्ति थे पुर्तगाल के, वो भारत की स्त्रियों से शादी करें। और क्या करा इसने, मलक्का जल संधि और हॉर्मुज जल संधि, इन पर अधिकार कर लिया। क्यों किया, क्योंकि ये जो समुद्र है उसके प्रवेश द्वार थे, और जब हमने प्रवेश द्वार पर ही कब्जा कर लिया, तो समझ लो कि सारे समुद्र पर कब्जा कर लिया। तो ये दोनों इसके प्रवेश द्वार थे। 1530 में क्या होता है देखो, नीनो डी कुन्ना, ये इसका गवर्नर बनता है, और राजधानी गोवा स्थानांतरित करता है। तो एल्बुकर्क के कहें, तो एल्बुकर्क ने गोवा को केवल अधिकार किया था गोवा पर, राजधानी नहीं बनाया था। जबकि 1530 में नीनो डी कुन्ना ने राजधानी गोवा स्थानांतरित की, कोचीन से गोवा। कब की थी, 1530 में। अब एक नोट दिया देखो कि पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महान बंदरगाह किसे कहा गया था, तो किसे कहा गया था, जो चटगांव बंदरगाह था, इसे पोर्टो ग्रांडे भी कहते हैं। पुर्तगालियों की क्या क्या देन है, तो देखो, तंबाकू की खेती, अफीम की खेती, आलू की खेती, ये किसने सिखाई थी, पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ये भी पुर्तगालियों ने की थी, और कहाँ की थी, 1556 में गोवा में की थी प्रिंटिंग प्रेस की। गोथिक कला की शुरुआत, ये भी किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। गोथिक कला क्या होती है, तो जिसका सिरा नुकीला होता है उसे बोलते हैं गोथिक कला। अब आगे देखिए, आगे दिया गया है 1961 में। 1961 में क्या होता है, गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया और इन्हें केंद्र शासित बनाया गया। तो पहले क्या हुआ, इन्हें केंद्र शासित बनाया गया, उसके बाद 1987 में गोवा को 25वां राज्य घोषित किया गया, और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा।
तो 1961 में हमने पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ दिया। और किस ऑपरेशन से खदेड़ा था? तो ये था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय चलाया और पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। आगे दिया देखो, ये हो जाती है पुर्तगालियों की बात। अब आते हैं हम डच पर। तो डच कब आए थे, इसकी डिटेल देखते हैं। तो डच मतलब कौन से देश से आए थे? हॉलैंड से, जो वर्तमान में नीदरलैंड को कहते हैं। अब देखो कार्नेलियस हाउटमैन। तो कार्नेलियस हाउटमैन ये सबसे पहला व्यक्ति था डच जो भारत आया। तो भारत आने वाला पहला डच व्यक्ति था कार्नेलियस, जो 1595 में भारत आया। अब जो डच थे इनका फोकस कहाँ था? तो इनका फोकस था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इनका फोकस था। हेडक्वार्टर इसलिए इन्होंने कहाँ पर बनाया? इंडोनेशिया में बनाया, बाटविया स्थान पर। बात करें वस्त्रों की, मतलब ये किसका व्यापार करते थे? तो वस्त्रों का व्यापार करते थे। डच कंपनी कब स्टार्ट होती है? तो सन 1602 में स्टार्ट होती है। आए कब थे? 1595 में। और कोठी कब स्टार्ट करते हैं, मतलब कंपनी कब बनाते हैं? 1602 में। और ये एक सरकारी कंपनी थी। जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी अंग्रेजों वाली, वो व्यापारिक कंपनी होगी। ये एक सरकारी कंपनी है। आगे दिया है देखो 1605। तो इसमें क्या होता है? 1605 में पहली फैक्ट्री खोलते हैं मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अब आगे दिया है कि बंगाल में चिंसुरा स्थान पर गुस्ताबुस किला बनाया। तो ये याद रखना आपको कि गुस्ताबुस किला कहाँ पर बनाया था? तो चिंसुरा स्थान पर बनाया था। और कहाँ पर? बंगाल में। 1759 में क्या होता है? बेदरा का युद्ध होता है, जो कि हुगली नदी तट पर है। किस किस के बीच होता है? तो ब्रिटिश वर्सेज डच, और इसमें डच हार जाते हैं और यहीं इनका जो राज्य था वो समाप्त हो जाता है। बात करें कि एक नोट दिया देखो, डचों ने भारत में अपना पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? तो नागपट्टनम में, भारत में नागपट्टनम में। जबकि ये बाटीविया कहाँ पर खोला था? तो ये खोला था इंडोनेशिया में। तो भारत में पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? नागपट्टनम में, और इंडोनेशिया में बाटीविया पे। तो ये दो इनके मुख्यालय थे। नेक्स्ट देखिए अब। तो अब हमने डच पढ़ा था, अब पढ़ने वाले देखो ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के बारे में थोड़ी डिटेल से देखना है, क्योंकि इन्होंने ही हम पर राज किया था हमारे देश पर। बात है 31 दिसंबर सन 1600 की। इसमें क्या होता है? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के लिए एक अधिकार प्रदान किया। अब एक अधिकार मैंने आपको बताया, एक अधिकार क्या होता है? कि बस केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही अधिकार, मतलब जो व्यापार है वो करेगी, इसके सिवा कोई भी भारत से व्यापार नहीं करेगा। तो ये होता है एक अधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। कब दिया? तो 31 दिसंबर सन 1600 को। और इस टाइम पर जो हमारे भारत में राजा थे वो कौन थे? अकबर। और कितने वर्षों के लिए दिया ये एक अधिकार? 15 वर्षों के लिए। अब आगे क्या होता है? सन 1609 में जेम्स फर्स्ट ने इस एक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। पहले था 15 वर्ष, लेकिन अब कर दिया उसने अनिश्चित काल के लिए। सन 1608 में क्या होता है? कैप्टन हॉकिंस, पहला राजदूत जो भारत में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजदूत, वो कैप्टन हॉकिंस था। और इसने क्या किया? जहांगीर से, आगरा मिलता है, ये आगरा में मिलता है जहांगीर से, तथा व्यापार की अनुमति मांगी। और जहांगीर ने क्या किया? अनुमति देने से मना कर दिया। किस जहाज से आया था? ये जहाज भी पूछा जाता है, हेक्टर जहाज से आया था। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो हेक्टर जहाज से आया था। बात सन 1608 की है कि सूरत में पहली व्यापारिक कोठी खोली इन्होंने। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो सूरत में खोली, लेकिन ये अनौपचारिक थी, मतलब बिना अनुमति के। बिना अनुमति के। अनुमति कब मिलती है इसे? तो सन 1613 में मिलती है अनुमति। आगे देखिए अब। देखो 1611 में क्या होता है? पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खुलती है। ये थी पश्चिमी तट पर, जो सूरत में खोली गई थी ये पश्चिमी तट पर थी, और ये अनौपचारिक थी। पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खुलती है, जो कि औपचारिक रूप से खुलती है, अनुमति के साथ खुलती है। 1615 में आता है कैप्टन टॉमस रो। कैप्टन टॉमस रो 1615 में आता है, और यह व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनता है। इससे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, जिसको व्यापार की अनुमति जहांगीर ने नहीं दी थी, जबकि कैप्टन टॉमस रो को व्यापार की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद सन 1641 में क्या होता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला किला
फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में खोला गया था। और इस टाइम पर अब हम मद्रास क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। आ गए देखो, आगे दिया है 1661। 1661 में क्या होता है कि जो पुर्तगाल की महारानी थी कैथरीन, पुर्तगाल की महारानी थी कैथरीन, और जो इंग्लैंड है उसके महाराजा थे चार्ल्स सेकंड, राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड। इनका विवाह होता है महारानी कैथरीन से। विवाह में क्या होता है, पुर्तगाली इसे दहेज में बम्बई देते हैं। जो पुर्तगाली थे वो ब्रिटिश के जो राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड, इन्हें दहेज में बम्बई देते हैं। और ये क्या करता है चार्ल्स सेकंड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देता है बम्बई को, बम्बई किराए पर दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने में, सन 1668 सन में। आगे दिया देखो, एक नोट दिया है कि बम्बई के संस्थापक, तो बम्बई के संस्थापक कौन थे, गेराल्ड आंगियाल, गेराल्ड आंगियाल, ये बम्बई के संस्थापक थे। अब इन्होंने देखो किस किस पर राज कर लिया, देखो बम्बई इन्हें दहेज में मिल जाती है, मद्रास में अपना पहला कारखाना खोला था, पहली कोठी फोर्ट सेंट जॉर्ज। बात करें सन 1698 की, 1698 में क्या होता है, सूतानाटी, गोविंदपुरा और कालीकट, इन तीनों को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं, जिसे बाद में क्या कहा गया था, कोलकाता कहा गया। फोर्ट विलियम को बाद में कहा गया कोलकाता। तो फोर्ट विलियम की नींव किसने रखी थी, तो ये जॉब चारनोक ने रखी थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो सन 1700 में चार्ल्स आयर बने थे। तो फोर्ट विलियम के बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नींव किसने रखी थी, तो जॉब चारनोक ने, और पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो चार्ल्स आयर बने थे। कुछ कहा जाता है कि हाँ कोलकाता की नींव जॉब चारनोक ने। तो जो फोर्ट विलियम थे बाद में कोलकाता ही कहलाया था, इसलिए हम कोलकाता कह देते हैं, हाँ कि कोलकाता की जो नींव रखी थी वो जॉब चारनोक ने रखी थी। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है सन 1707 की बात। इसमें क्या होता है, औरंगजेब का निधन हो जाता है, सन 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है। उसके बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ जाती है। और सन 1717 में क्या होता है, फर्रुखसियर बीमार पड़ जाता है, और इसका इलाज करते हैं अंग्रेजों के डॉक्टर। अंग्रेज बुलाते हैं डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर, डॉक्टर विलियम, उसे बुलाते हैं और वो इसका इलाज करता है फर्रुखसियर का। तब ये क्या कहते हैं कि हमें बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति मांगी, इन्होंने बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति मांगी फर्रुखसियर से। तो ये क्या करता है, शाही फरमान जारी करता है जिसे कहा जाता है दस्तक पास, और उसमें लिखा था कि बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है किसे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है दस्तक पास के द्वारा, जो 1717 में पास होता है। तो ये थी आज की क्लास। अब इसके नोट्स किस प्रकार बनाने हैं तुम्हें, तो ये देखो, ये शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है केवल एक पेपर में सारे को ले आओ आप। जैसे देखो, पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज। तो पुर्तगालियों के बारे में डिटेल देख लेते हैं हम। ये 1498 में आते हैं और 1961 तक रहते हैं, उसके बाद हम इन्हें ऑपरेशन विजय के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। 1488 में बार्थोलोमियो डियास, जो कहाँ तक जाता है, केप ऑफ गुड होप तक जाता है। सन 1498 में क्या होता है, वास्को डी गामा जाता है भारत, और कहाँ पर पहुँचता है, भारत के कालीकट स्थान पर, जहाँ पर इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। 1498 में पुर्तगालियों की पहली कंपनी बनती है, और ये पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोलती है, 1503 में कोचीन में खोलती है। 1505 में क्या होता है, इसके पहले गवर्नर बनते हैं अल्मोडा, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक थे। उसके बाद एल्बुकर्क आता है। एल्बुकर्क सन 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है, गोवा पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है देखो, कि एल्बुकर्क वैवाहिक संबंधों पर जोर देता है, और मलक्का और हरमुर जल संधि पर नियंत्रण कर लेता है ये। उसके बाद इसका अगला गवर्नर बनता है नीनो डी कुन्ना। ये क्या करता है, गोवा को अपनी राजधानी बनाता है सन 1530 में, और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करता है 1556 में गोवा में करता है। गोथिक कला वो भी यही चलाता है, और 1961 में ये ऑपरेशन विजय के द्वारा खदेड़ दिए जाते हैं।
तो ये इसकी डिटेल थी पुर्तगालियों की। अब देखो अंग्रेजों की डिटेल। पहले डच की, तो डच क्या थे? ये 1595 में हाउटमैन सबसे पहला व्यक्ति आता है डच भारत। 1602 में डच कंपनी खुलती है और 1605 में पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो बाटिवेस्तान पर इंडोनेशिया में था। किसका व्यापार करते थे? तो वस्त्रों का व्यापार करते थे। सन 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, ब्रिटिश वर्सेज डच। तो इसमें डच हार जाते हैं और यहीं इनका अंत हो जाता है। तो ये हो जाता है डच के बारे में। अब बात करें अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेजों के बारे में क्या क्या देखो कि 31 दिसंबर सन 1600 को एलिजाबेथ सेकंड ईआईसी कंपनी बनाती है, जो 15 वर्षों के लिए व्यापार के लिए बेचती हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है और व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है इसे जहांगीर के द्वारा, और ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से अनुमति नहीं मिलती इसे। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलते हैं और ये औपचारिक थी, इसे अनुमति मिल जाती है। 1615 में टॉमस रो आता है और व्यापार की अनुमति ये ले लेता है, जबकि कैप्टन हॉकिंस जो था ये व्यापार की अनुमति नहीं ले पाता। 1641 में सेंट जॉर्ज किले की स्थापना करते हैं मद्रास में। 1661 की बात है, कैथरीन की शादी होती है चार्ल्स सेकंड से और बम्बई दहेज में मिल जाती है, और बम्बई को ये किराए पर सन 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। 1698 में क्या होता है? सूतानाटी, गोविंदपुरा और कालीकत, इन तीनों को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी जाती है, जिसकी नींव रखते हैं चारनॉक, जॉब चारनॉक, और इसके पहले अध्यक्ष होते हैं आयर। और सन 1717 में क्या हो जाता है? फर्रुखसियर दस्तक पास जारी करता है, जिसमें इन्हें बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो ये हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स। तो आधे पेपर में बना दिए मैंने जितने भी आपका पढ़ाया था उसके शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आप केवल इन्हें ही पढ़ के चले जाएं। तो आज हमारी क्लास थी।